दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे सुषुम व्यायाम, सूर्य नमस्कार और आसन प्राणायाम, अंत में शांति पाठ और दिव्य नारायण काढ़े के साथ शुरुआत करते हैं दिव्य नारायण काढ़े की। सरकार भाजपा के पति ना पद वो मुझे दे रहे थे, मंडल उपाध्यक्ष का, वो मैंने ले लिया। तो आप दिखा तो रहे थे ये था। लाला जी मैं उनसे बड़ा पद मांग दिया था। तो वो बड़ा मिले नहीं और छोटा लो नहीं, तो कहाँ की बुद्धिमानी है। अरे छोटे पद पे कम से कम संपर्क तो बना रहेगा। तो गुरु जी अरे भाई साहब यही तो गलती कर रहे हो। देखो आपको पद में मिल रहा है, अरे जो मिल रहा है ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। वो देना थोड़ी है तुम्हें, उसमें लेना है बस। हमारी बहन जी हैं, बाढ़ की उपाध्यक्ष हैं। अरे कुछ भी ना खड़ी भी हो जाए तो दे लगा है भाई बहन, अब आ गई वो। देखो ऐसी बात नहीं है। देखो पद छोटा हो बड़ा हो मत छोड़ो, इसका मतलब पंडित छोटे हैं तो क्या बात नहीं करोगे भाई। हम तो क्लियर कह रहे हैं भाई, आप लोगों के आगे तो हमें तिनके के समान है, और तिनके को जिधर जाओ उधर उड़ा दो। तो कोई गलत तो नहीं करे। अगर तो वो हमारा तो इतना ज्यादा है कि हम तो सोच रहे हैं उसे जमा कैसे करेंगे, लेकिन सब ऊपर वाले के बस। मेरे संग में मिर्जा इकबाल था, यूनियन का नेता था, वो कई साल पहले रिटायर हो गए। अब उसका मालूम ही नहीं मुझे घर उमल कहाँ। गुरु जी संपर्क रखो, एक दूसरे की मदद करो। ये ऐसा होता है, बुरा मत मानना बाबू जी। अगर हम पे कोई मुसीबत आई और हमने इनसे कही तो इन्होंने क्या करा, इस कान से तो सुना और इससे निकाल दिया। दूसरे के दुख में काम आओगे जब भी तुम्हारा दुख दूर होगा। अरे मैं कहूँ तुम्हारी थाने में नहीं, कचहरी में नहीं, कोई बात नहीं है। अरे उसके साथ जाके खड़ी हो जाओ भाई। मैं कहूँ बहन जी कोई जान पहचान नहीं है, मेरे पे मुसीबत आई, मैंने इनसे कही, मैंने यार लाला जी यार ऐसे ऐसे बात हो गई। अब इन्होंने सुन तो लिया, वो ऐसा वो, लेकिन इन्होंने उस चीज को अमल नहीं करा। अब देखो अब आपको परेशानी, बुरा मत मानना, हम उसमें आपके साथ हैं। हम आपका कार्य, जो आपका कार्य करा भी देंगे। ये आप अपने जो गांठ बांध लेना, अगर अपने संघ का कोई आदमी परेशान है, दुखी है, पैसे से नहीं, अरे हाथ पैरों से उसकी मदद कर दो। जरूरी थोड़ी है कि आपका पैसे ही लगना है। लाला जी यही तो बुद्धिमानी है। एक आप मीटिंग अटेंड करो, जो भी कार्य करना हो वहां पहुंचो, तो वो जो चमकता है वही दमकता है। अरे तो ऐसा वही तो बात है, वहां अपना मत रखो, क्या बात है, वहां पैसा खर्च करो। अरे तो भैया वहां पैसा खर्च करो, ये सारा खेल दुनिया में माया का है। बहन जी मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अब बहन जी को पद जीतना है, उपाध्यक्ष बनना है, सचिव बनना है, अरे दावते बोले भाई बढ़िया भाई पारू अग्रवाल जैन जीतेंगे, तो क्या है सब अब माया को तो तुम संभाल के रख रहे हो, उसे खर्च 1 रुपया कर नहीं रहे हो। अरे यही तो बात है, जबरदस्ती खर्च करना पड़ता है लाला जी। हाँ यही तो आपको नहीं पता है। नहीं मेरा मतलब है, देखो बहन जी बुरा मत मानना, अगर मेरे पे परेशानी है, अगर आपने समस्या आपके बस की और आपने हल नहीं करी, तो आप समझो मानव सेवा नहीं कर रहे हो, आप अपनी सेवा कर रहे हो। अरे इंसानी वो जो एक दूसरे काम आवे। लॉकडाउन लगा हुआ सुना, और हमारे पड़ोसी ने जो है झगड़ा कर लिया, और भाई पूरी फोर्स आगे चढ़ गए। अब वो कह रहे चाचा क्या करें, चाचा क्या करें, और जितनी रिकॉर्डिंग थी वो सब जो है कैमरे वालों के पास। अब भैया वो घबरा गए, बोले यार ये तो बड़ा मामला खराब है। बाबूजी जब तक उनका काम हल नहीं करा दिया, अपने उनके साथ लगे रहे। तो ये है कि अगर आपसे कुछ भी नहीं हो, अरे उसके साथ खड़े हो जाओ बस। अब हम किसी को देते थोड़ी है, सिर्फ 2 शब्द मुंह से बोल देते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। किसी हारे को हिम्मत देना बहुत बड़ी बात है। अब देखो बाबूजी हैं, वो बाईपास कराने जा रहे हैं, तीनों नसें उनकी ब्लॉक की,
और वो कह रहे पंडित जी वो ऐसा है भाई बहुत जरूरी है। मैंने आपकी उम्र कितनी, बोले 76 साल। मैंने ये बात बताओ, आप तो अब जो है ऊपर वाले की ऊपर से जो है गॉड गिफ्ट जी रहे हो। मैंने कि आप 90। लंबा गहरा सांस, ये श्वासों की है जो माया जो आपके शरीर को चला रही है। श्वास है मजबूत तो शरीर मजबूत। पांचों प्राण जो हमारे श्वासों के ऊपर ही बल देते, इसलिए पांचों प्राणों का ध्यान करना चाहिए अंतःकरण के अंदर। लंबा गहरा श्वास, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए ऊपर, और धीरे धीरे हाथ नीचे की तरफ लाएंगे। पंजे दोनों मिले हुए, घुटने सीधे। उल्टा पैर पीछे, सीधा मही, सीधा हिस्सा बैंड दे देंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, आंखें खुली हुई, दोनों हथेली नीचे टेक लेंगे। सीधा पैर पीछे, लंबा गहरा श्वास। एक एक श्वास का हिसाब लिया जाता है ईश्वर के दरबार में, लेकिन जब आप सूर्य नमस्कार करोगे तो आपसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। लेट जाएंगे। लंबा गहरा श्वास, दृष्टि आकाश में, और छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे वाला पैर आगे वाले पैर के पास, दोनों पैर मिले हुए, हथेली चिपकी हुई। श्वासों श्वास की गति सामान्य। धीरे पैर खोलते हुए ऊपर, और श्वास भरते हुए पीछे, खूब श्वास लंबा, घूम घूम, और छोड़ते हुए वापसी। लंबा गहरा श्वास। देखो लंबा श्वास लेने से एक तो फेफड़े आपके मजबूत होते हैं, दूसरा कहीं भी बॉडी के अंदर कोई रोग नहीं रहता, और आपका खून शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब खून के अंदर अशुद्धि आ जाती है तो बुखार ले, खांसी ले, प्लेटे की कमी ले, वो जब आती है जब आपकी श्वासें छोटी होती है। लेकिन जब आप लंबी श्वास लेते हो तो शरीर के अंदर कोई रोग नहीं रहता। लंबी गहरी श्वास, फिर श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए ऊपर, और धीरे धीरे नीचे की तरफ। यहीं से उल्टा पैर पीछे, सीधा मही, श्वास भरते हुए सीधा पैर बेंड देते हुए ऊपर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए हथेली टेक लेंगे, सीधा पैर पीछे, लेट जाएंगे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पिछले वाला पैर आ गए, दोनों पैर मिले हुए, हथेली चिपकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ दो वापसी। लंबा गहरा श्वास। जो लोग लंबी श्वासें लेते हैं वो जीवन में कभी रोगी नहीं होते हैं। मौसम का भी असर नहीं पड़ता, सर्दी सर्दी कुछ नहीं,
सब नारायण का रूप है। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम साबिर सूर्य नारायण नमः। ठीक है, लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, छोड़ते हुए ऊपर और धीरे धीरे नीचे की तरफ। लंबा गहरा श्वास, उल्टा पैर पीछे, श्वास भरने से हुए ऊपर, श्वास छोड़ देंगे, सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वत आसन, लेट जाएंगे धीरे धीरे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में, छोड़ते हुए पर्वत आसन, उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, पीछे वाला पैर आगे, हथेली टिकी हुई, और श्वास भरते हुए ऊपर और फिर पीछे की तरफ, छोड़ते हुए वापसी, भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन करेंगे। नारायण नारायण गुरुवर नारायण, नारायण नारायण, हरि ओम, हरि ओम, हरि हरि ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, साईं ओम, मेरे ओम, हरि ओम, हरि ओम। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण नारायण। आसमान में देखेंगे खुली आंखों से, श्वासों श्वास की गति सामान्य, पुतलियों की चारों तरफ घुमाएंगे, जो मन का भय है डर है सब निकले। हे अर्जुन, तुम क्या साथ लाई हो, क्या साथ ले जाओगे? जो लिया दिया यहीं दिया, और जो आपका छूटा वो भी प्रकृति का नियम था, यानी कि आपका कुछ नहीं था। जो आता है, जो मिलता है, जो खोता है, पाता है, वो सब यहीं से मिलता है। और परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, इसलिए इस परिवर्तन से भयभीत मत हो। हाँ, मैं तुम्हारे अंतःकरण में वास करता हूँ, मैं कभी आपसे अलग नहीं होऊंगा। उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और दोनों पैर मोड़ते हुए वज्रासन। दादा जैसे कम से कम 2 मिनट इस पर रुको, उसके बाद फिर देखो आनंद कितना आता है। कम से कम ऐसे देखो, वज्रासन से वर्ज नाड़ी जागृत होती है, जो आपके मेरुदंड में छुपी पड़ी है। वज्रासन जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया आसन है। भोजन करने के बाद तुरंत वज्रासन बैठो, नहीं तो खाना जो पचेगा नहीं, एसिडिटी बनेगी, भारीपन हो जाएगा। हाँ, तमस पैदा हो जाए, तामसिक गुण कम बढ़ते हैं शरीर के अंदर, जब भोजन पचता नहीं है तमस पैदा होती है अंदर।
और देखो जिसकी एड़ी दबती रहेगी उसे कभी हार्ट का रोग ही नहीं होगा। हाँ चलो ठीक है, अंगूठे के नीचे सांस छोड़ते हुए आगे। ये पेट दबने से क्या होता है, एक तो अंदर पथरी नहीं बनती कभी भी, हाँ गुर्दे कभी खराब नहीं होते, और गुर्दे हमेशा फिल्टर रहते हैं, मतलब गुर्दे बंद ही नहीं होते कभी। गुर्दों का काम क्या है, छानना, हाँ, गंदगी गंदगी में, खून खून में, और फिर इसका जो कार्य चलता रहता है। अब आपके पेट में तो गैसें बनती हैं, या तो पास होंगी, और नहीं होंगी तो फिर दिमाग में नसों में चढ़ेंगी और वही बीमारी बनेंगी। श्वासों श्वास को देखते रहो, नीचे आओ, श्वास छोड़ दो बिल्कुल, बस कोई दिक्कत नहीं। और जब नहीं रुका जाए तो नासिका तक सांस आप खींच लो आप। और दो ही चीजें, रेचक और पूरक। रेचक छोड़ना, पूरक भरना। और रोक लिया तो कुंभक, और ज्यादा रोक लिया तो महाकुंभक। मनुष्य जीवन जो है सबसे श्रेष्ठ जीवन है। अगर इसे तुमने बेकार की बातों में लगाया तो आपका आना जाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अपने को सार्थक बनाओ। हाँ, सारथी तो आपके भगवान श्री कृष्ण है जो अंदर सांसों में बसे हुए हैं। ये सांसें तो नारायण का दूसरा रूप है कि आपके जो है इस जो है स्थूल शरीर को सूक्ष्म बन के नारायण आपको चला रहे हैं। ठीक है, हथेली उल्टी ऊपर, सीधी नीचे। अब लोग कहते हैं पंडित नारायण दिखाई तो दे नहीं रहे। अरे तेरे शरीर को धारण करे हुए इससे बड़ा और क्या लेगा स्वरूप, बता। वो अभ्यास करा रहे हैं कि तू धरती पे आ चुका है, सांसें ले रिया है, आंखों से देख रहा है, कानों से सुन रहा है, ये तो सब नारायण का रूप है। बोले पंडित जी 5 तत्व, अरे 5 तत्व क्या, जल तेरे घर में है, वायु तेरे अंदर है, पृथ्वी पे तेरे अंदर है, क्योंकि ये शरीर जो है पृथ्वी तो है, ये हड्डी क्या है, पृथ्वी तो है, तभी तो आधार टिका पड़ा है तेरा। आकाश, बोले जो अंदर वायु आ रही जा रही है वो आकाश है। बोले अग्नि, जो भोजन तूने खाया पच गया वो अग्नि है। पांचों देव तेरे अंदर है। हाँ, ठीक है, थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे सुप्त वज्रासन में, धीरे धीरे जाएंगे, घुटने मिले रहेंगे। पहले ना करो बाद में। देखो, हर इंसान कर सकता है लेकिन अभ्यास के साथ। जो अभ्यास अपना मजबूत कर लेगा तो जड़ उसकी मजबूत हो जाएगी। और देखो ज्यादा नहीं, इतना कर लो, ऐसा कर लो, झूला झूला झूलो, जैसे झूला जाल झूला, ये आपका झूला है, ऐसा कर लो बस। और जब ऐसे आ जाए तो थोड़ा पीछे टिको, और आपके कंधे भी देखो मजबूत हो रहे हैं। बस जब कोनी पे टिक जाओ नू करके, बस। और जब कोनी दिखे बलवान हो गई तो यहीं से छोड़ दो हल्के से, और कोनी से उठ जाओ नू करके, कोनी से उठ जाओ और कोनी से लेट जाओ। ईश्वर ने आपको शरीर इसलिए दिया, आप इससे मेहनत करो और उसकी सेवा करो। उसकी सेवा में परिवार है, बच्चे हैं, सब उसी का रूप है आपको। हल्के हल्के जाएगा, हल्के हल्के। देखो ये मन है ना, भगा देता है, बोले उठ ले भैया, यहाँ जो है दाल निकलेगी। अब ये पता नहीं कहाँ खींच के ले जा। ये मन ही तो आदमी का दुश्मन है। हाँ, बोले जिसने मन को पुकार लिया और उसके अंदर रम गया, बोले फिर उसे किसी की जरूरत नहीं है। बोले मन के साथ ही जीत है, और मन के हारे ही हार है।
देखो सुप्त वज्रासन से सबसे बड़ी पावर क्या है, एक तो आपका खून का जो प्रेशर है वो बॉडी के अंदर समान बना रहेगा, कभी बीपी हाई लो होगा ही नहीं, क्योंकि समान धारा चलती रहेगी तो शरीर आपका। दूसरी बात, कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, पैरालाइसिस नहीं होगा, गले के रोग नहीं होंगे, आंखों के रोग नहीं होंगे, मतलब कितने लाभ हैं। और वो थोड़ा सा करना है, वो हल्के हल्के नू करके। पैरों को कम से कम 100 बार मारो। तो गुरु जी 5 बजे शिविर शुरू करना पड़ेगा। हाँ, अगर पैरों को पीटना है, हाँ तो 5 बजे यहाँ आना पड़ेगा। हाँ गुरु जी, आप 5 बजे नहीं आ रहे हो, लेट आ रहे हो, मैं सब देखता हूँ। आपको 5:30 फोन आया तो मैं तैयार हो गया था, हाँ। निकल रहा था। आज मैं 4:45 बजे उठ गया। अगर बाकी में अपना जीवन सफल करना है तो आप यहाँ से प्रेम कर लो बस। जो प्रकृति से प्यार में रम जाता है ना, उसे जिंदगी में हर खुशी मिलती है। ध्यान रखो मेरी बात। उसके घर पे दवाइयों के पत्ते नहीं मिलेंगे, उसके यहाँ तो रामा क्या जो है वो मिलेगा पद, और पद की जो गणना करते रहो आप। बॉडी जितना लचीलापन होगा उतने खा। मैंने क्या बताई थी एक बार, लाला जी की बात। लाला जी का हार खो गया और वो आई नौकरानी, वो लाला जी हार खो गया। लाला जी ब्रह्म बेता थे, ब्रह्म ज्ञाता थे। अरे जाने दे, थोड़ी देर हाथ मिल गया, फिर वो आई लाला जी मिल गया, वह मिल जाने दे। यही लाला जी थे। नहीं नहीं, ये तो लाला जी हमारे बहुत बढ़िया है, वो थोड़े ज्यादा जो है इनसे भी बढ़िया थे, इनसे भी बढ़िया लाला जी थे वो। हाँ, वो चिंता नहीं करते थे, जैसे चिंता कर रहे हैं 76 अरे काहे की चिंता है यार, सब निबट जाएगा, सब इसी धरती पे हिसाब होना है। डिब्बे में जाके हाँ हाँ, 7 नंबर के काहे की चिंता करनी है हमें। यार दूर है। हाँ, तो मेरा मतलब ये है, जो अंदर की पकड़ मजबूत कर लेता फिर उसे बाहर की पकड़ की जरूरत ही नहीं है। आपने लाला जी नाम लिया ना, मैंने कहा कि लाला जी देखो लाला जी संसार में बहुत लाला हैं, एक लाला नहीं है। लाले का मतलब ही जो है, जो इस पर से कह रही है आप मुझे दे दे, ले मत। ला ला। अगर आप अपना समय यहाँ देते हो तो बदले में आपको बहुत कुछ मिलता है। स्वास्थ्य लाभ मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है, और सूर्य देव की किरणें मिलती हैं, सूरज का प्रकाश मिलता है, सूरज की ऊर्जा मिलती है, अगर आप अपना समय यहाँ देते हो तो। नमस्ते। देखो जब तक खर्च नहीं करोगे प्राप्ति नहीं होगी, बड़ी बात सुन लो आप। ये भी आप अपना समय यहाँ खर्च कर रहे हो, जब भी आपको कुछ बदले में मिलना है। जिसने समय का प्रयोग कर लिया उसने अपना जीवन बचा लिया, और जो समय का प्रयोग नहीं करना जानता वो तो आए दिन दुखी पाता है। इसलिए समय के साथ चलो। समय बहुत तेजी से चल रहा है, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ आप लोगों से कि समय को अपने बस में करो। अच्छी बताओ, हमने कोई मीटिंग भी नहीं करी, खाली भी नहीं बैठे, और सुई भागे जा रही है। उन्हें लाइव क्यों नहीं दिखाते हो? अपना चैनल खोल के उन्हें लाइव दिखाओ ना। सवा 8 बजे रहता। कहियो पंडित जी इतनी जल्दी जल्दी कराते हैं, लेकिन भैया नारायण जो है रोक लेते हैं।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव का बहुत पवित्र मंत्र है। इसका जप करने से अकाल मृत्यु का नाश होता है, रोग शरीर के अंदर नहीं रहते हैं और जीव आखिर तक सुख और संपत्ति पाता है और अंत में उसके प्राण जो है भगवान शिव में लीन हो जाते हैं। लंबा गहरा श्वास भस्त्रिका का प्रणाम के साथ, पहली उंगली अंगूठे के नीचे, लंबा गहरा श्वास फेफड़ों तक भरेंगे अपने। हाँ, फेफड़ों में जो सांस भरी जाती है उससे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलते हैं। जब ये फिल्टर खुल जाता है तो संपूर्ण बॉडी में ऑक्सीजन अपने आप पहुंच जाती है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र में। मूलाधार चक्र से क्या है, जहां से हमारा जन्म होता है उसे मूलाधार कहते हैं। और जब आप मूलाधार चक्र में ओम का ध्यान करेंगे तो आपका कोई भी शरीर के अंदर रोग नहीं रहेगा। जो नासिका से वायु पी के और फेफड़ों तक लाता है उसके जीवन में कभी रोग नहीं आते, क्योंकि जो सातों चक्र है हमारे वो नासिका से नाड़ी के द्वारा जो प्राण शक्ति अंदर जाती है, श्वसन क्रिया अंदर जाती है, वो सब ठीक हो जाए, रोग भी सही हो जाता है। रोग अब ये प्राण शक्ति तो हर जगह, हड्डियों में, पैरों में, मांस में, आंख में, नाक में, लीवर में, हार्ट में, सब जगह प्राण शक्ति काम कर रही है। लेकिन जब हम लंबी सांसें लेते हैं तो हर चीज हमारी ठीक होती है, क्योंकि हम उसका ध्यान करते हुए कर रहे हैं। हाँ, शरीर में कोई सी भी बीमारी आया, कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, लेकिन जब हम वहां प्राण शक्ति पहुंचा देते हैं तो बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है, और जिसके प्राण बलवान उसका शरीर बलवान। भस्त्रिका करने से फेफड़ों के रोग नहीं होंगे, फेफड़ों की टीबी नहीं होगी, हार्ट के रोग नहीं होंगे, मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे, आंखों के रोग नहीं होंगे, कान के रोग नहीं होंगे, जिन्हें कम सुनाई देता है और वो भस्त्रिका प्रणाम करेंगे तो उनके पर्दे अपने आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रणाम करते हैं। कपाल भारती, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वासें बाहर, पेट अंदर। कपाल भारती करने से नीचे के पेट में जो भी आपके रोग हैं वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। गुर्दे की पथरी अपने आप खत्म, लीवर अपने आप ठीक, हार्ट अपने आप मजबूत। तो श्वासें बाहर, पेट अंदर, और कपाल भारती का पहला चक्र शुरू करते हैं। देखो, पेट खींचने से क्या होता है, जितनी भी नस नाड़ी आपकी ब्लॉक हो गई हैं वो सब खुल जाती हैं। ये पेट खींचने का बहुत बड़ा जो है योगदान है। हम खींचते हैं तो शरीर भी बल मिलता है, क्योंकि जो निर्बल हो गए ना, ये पेट वगैरह सब दुखना, ये होना, गैस बनना, वो सब अपने आप ठीक होती है धीरे धीरे। बस कमर सीधी, गर्दन सीधी, कंधे उठने नहीं है, कंधे अपनी जगह रहने, सिर्फ पेट अपने आप श्वास से बाहर जाएंगे, पेट अंदर खींचेगा बस। ठीक है, दूसरा चक्र चालू करते हैं।
शांत। जितनी भी अंदर आपकी गैसें हैं सब बाईपास हो जाएंगी, सब पास हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? कि जब हमारा पेट अंदर दबता है तो गैसों का नाश होता है, लीवर किडनी सब मजबूत होती हैं, हार्ट को जो है बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई धड़कन रुकेगी नहीं, कोई नस बंद होएगी नहीं। क्यों नहीं होगी? ये प्राण शक्ति तो अंदर काम कर रही है जो हम ले रहे हैं। ठीक है, तीसरा चक्र फिर शुरू, सांसें बाहर, पेट अंदर। देखो, जो त्वचा के रोग होते हैं, एलर्जी है, खुजली है, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी है, वो अंदर पेट की वजह से होती है। लेकिन जब हमारा पेट शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, तो कोई भी बॉडी के अंदर बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि हर जगह प्राण बल चाहिए, और प्राण बल मिलता है प्राणायाम क्रिया के साथ। ठीक है, चौथा चक्र शुरू करते हैं, सांसें बाहर, पेट अंदर। देखो, हमारा जो पेट अंदर जा रहा है, जो मुख्य 3 चक्र हैं, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, तीनों चक्र जो है एक हो जाते हैं। और जब तीनों चक्र एक हो जाते हैं तो शरीर के अंदर प्राण बल इतना मजबूत हो जाता है कि शरीर में बड़े से बड़ी बीमारी अपने आप चुमंतर, क्योंकि प्राण बल पे तो शरीर चल रहा है, सांसों पे तो शरीर चल रहा है, सांसें बलवान हो जाती है। अंतिम चक्र, ठीक है, सांसें बाहर, पेट अंदर। बहुत धैर्य के साथ। पेट खींचने से कभी भी यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, हाँ, कभी पथरी नहीं होगी लीवर, गुर्दे के अंदर आपके, और लीवर भी रक्त साफ बनाएगा।
आंखों के रोग नहीं होंगे, आंखों में जो कमजोर दिखता है, चश्मा लगता है, मोतियाबिंद, कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्राण बल पूरी बॉडी को मिल रहा है आपकी। खांसी नहीं होगी, गले के रोग नहीं होंगे, गले की नसें बंद नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? प्राण शक्ति पहुंच रही है वहां पे। समाप्त। वायु मुद्रा में बैठे हुए हैं, पद्मासन लगाए हुए हैं और मूलाधार चक्र में हमारा ध्यान है। ठीक है, कंठ दबाएंगे 5 बार। छोड़ देंगे। कंठ दबाने से जो आपकी नसें ब्लॉक होने वाली हैं या जिसके अंदर दर्द होने वाला है या गांठें बनने वाली है, वो नहीं बनेंगी। क्यों नहीं बनेंगी? कि प्राणों का संचय हो रहा है। 5 भरो, दबाओ, छोड़ दो, फिर भरो, फिर दबाओ, छोड़ दो, फिर लंबा सांस खींचो, फिर दबाओ, छोड़ दो, फिर लंबा खींचो, दबाओ, छोड़ दो। इसके बाद उज्जाई मुद्रा वही रहनी है, वायु ध्यान मूलाधार चक्र में रहना है। श्वास भरेंगे और गले से आवाज करेंगे। फिर लंबा, फिर लंबा, फिर लंबा। ठीक है, दोनों उंगली सीधी कर लेंगे, कानों के दोनों पर्दे बंद, ब्राह्मणी प्राणायाम। एक 108 बार नारायण का नाम लेते हुए ताली बजाएंगे। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 5, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10, नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19, नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27, नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35, नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39, नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44, नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48, नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53, नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62, नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70, नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79, नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90, नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100, नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104,
नारायण 105, नारायण 106, नारायण 107 और नारायण 108। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोषधे शांति वनस्पति शांति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। सब कुछ है गुरुजी। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं। हाँ वो कहानी आपको सुनाती। राम राम। और सब बढ़िया हैं? लाला जी आप भी सुनना, गजब की कहानी है। जीवन में कभी यही नहीं कहोगे कि ये गया वो गया, कुछ नहीं गया, सब कर्मों पे आधारित है। हाँ स्टील के गिलास लिया है नहीं? देखो वहीं रखे हैं, इसके अंदर है। देखो इसे बैग में देखो। अरे तुम्हारा मुंह कैसा है भाई? वो लिया नहीं आपने फार्मूला कल? अरे रात को लगा के सो जाते।